हाथरस भगदड़ मामला अब सभी को याद ही होगा, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा था, जिसमें लगातार राजनीति भी हो रही थी। वहीं सीएम योगी ने दौरा किया था और कड़ा निर्देश भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से बाबा साकार हरि के वकील AP सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के हाथरस दौरे का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने पाखंड के बारे में बात की है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बाबा साकार हरि को निर्दोष करार दिया है। AP सिंह ने कहा कि जो वहां पे सत्संग चल रहा था उसमें किसी तरह की बाबा की कोई मिली भगत नहीं है। सुनिए AP सिंह ने हाथरस भगदड़ पर और बाबा साकार हरि पर क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की महामहिम माननीय गवर्नर साहिबा का हाथरस आगमन सुखद है और वो बहुत विशाल हृदय की हमारी गवर्नर साहिबा उत्तर प्रदेश को मिली हैं और वास्तव में राज्य के पालक, राज्यपाल का मतलब होता है महामहिम राज्यपाल का कि राज्य का पालन, पूरी जनता का राज्य का पालक कहा जाता है। और उन्होंने जो कहा है कि अंधविश्वास पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए और सच्चाई है, अटल सत्य है। हमारे देश में बहुत से लोग अभी भी अंधविश्वास के उसमें पड़े हैं कुछ शिक्षा की वजह से, लेकिन जहां तक नारायण साकार हरि जी का सवाल है और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का सवाल है, वहां कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई झूठ प्रपंच नहीं है, कोई पाखंड नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, कोई इस तरह का कभी कोई भाव नहीं रहा है, किसी में इस तरह का नहीं है। इसीलिए वहां जो मंच बनता है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, उसमें 30 से 35 मीटर के रेडियस में कोई जाता नहीं है। कोई पैर छूने का, आज की डेट में कोई पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है वहां, तो चरण रज का तो कोई सवाल ही नहीं। और अगर चरण रज से बीमारियां सही होती हों तो फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आनंद फानन में कोविड वैक्सीन का सब करवाया, इलाज के लिए किया, और दवाएं, अस्पताल, ये सब चीजें, रिसर्च होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स खोले जा रहे हैं, फिर तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। सच है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दान पात्र चढ़ावा, डोनेशन, सोने चांदी का चढ़ावा नहीं है किसी तरह का। और ये सच्चाई है। और ये उस घटना में भी वो 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे। एक षड्यंत्र थी, एक साजिश थी, जिसकी जांच चल रही है। उस पर अभी कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि SIT और ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस और रिटायर्ड IAS IPS की निगरानी में कमीशन में मामला है, इसलिए वो अधिक अभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा, SIT की टीम ने भी कहा, नारायण साकार हरि जी ने भी अपने संवेदना संदेश के साथ साथ जो कंस्पिरेसी स्प्रे की, पॉइजन स्प्रे की बात कही है, वो भी सच है, वो सब कुछ सामने है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं और ये सच्चाई है। और इसके लिए आगे जो भी प्रोसेस होगा वो किया जा रहा है, आगे हो रहा है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को कोई सजा नहीं हो, निर्दोष को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषी दंडित होना चाहिए। यही हमारी आशा है, यही नारायण साकार हरि जी की विश्वास है। न्यायपालिका पर और शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है।